नमस्कार। आज के एपिसोड में मैं अनकवर करूंगा डार्क वेब। हम सब इंटरनेट यूज करते हैं। अब इंटरनेट हर इंसान की पहुंच में है। भारत की लगभग 100 करोड़ और दुनिया की लगभग 80% आबादी इंटरनेट इस्तेमाल करती है। मगर आपको पता है, दुनिया की 80% आबादी जिस इंटरनेट का इस्तेमाल करती है वो इंटरनेट का सिर्फ 4 या 5% है, जबकि इंटरनेट हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। हम सब जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, जैसे गूगल, फेसबुक, याहू या कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसको हम अपने नॉर्मल ब्राउजर से यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सरफेस वेब। सरफेस वेब हम बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सरफेस वेब पूरे इंटरनेट का सिर्फ और सिर्फ 4 या 5% है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो बचा हुआ 95% है इंटरनेट का, उसके अंदर ऐसा क्या है। हम इंटरनेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले पार्ट के बारे में हमने अभी बात की, जो है सरफेस वेब। अब जो सरफेस वेब के बाद दूसरा पार्ट आता है, जो इंटरनेट का सबसे बड़ा हिस्सा है, उसको बोलते हैं डीप वेब। डीप वेब वो इंटरनेट है जो हम किसी नॉर्मल ब्राउजर जैसे गूगल, याहू या इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे ब्राउजर से एक्सेस नहीं कर सकते। डीप वेब को एक्सेस करने के लिए हमको एक अलग ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। उस ब्राउजर का नाम है द ओनियन राउटर या फिर ओनियन ब्राउजर। इस ब्राउजर का नाम ओनियन ब्राउजर इसलिए रखा गया क्योंकि ओनियन यानी प्याज की लेयर की तरह काम करता है। जब हम ओनियन राउटर यूज करते हैं तो उसकी मल्टीपल लेयर के नीचे हमारी आइडेंटिटी एकदम हिडन हो जाती है और बार बार चेंज होने वाला आईपी एड्रेस हमें उस इंटरनेट में कहीं गुम कर देता है। हमारी आइडेंटिटी वहां लगभग 0 हो जाती है। इसीलिए बहुत सारे क्रिमिनल्स सिर्फ डीप वेब पर ही काम करते हैं या डीप वेब को ही इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता है सरफेस वेब और डीप वेब के बारे में, उन लोगों को ज़्यादातर यही लगता है कि डीप वेब पर सिर्फ और सिर्फ लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। इन इनलीगल एक्टिविटीज़ को मैं आगे वीडियो में एक्सप्लोर करूँगा, लेकिन डीप वेब पर ज़्यादा चीज़ें हिडन इसलिए होती हैं क्योंकि यहाँ पर एक सिक्योरिटी रहती है। जिस प्राइवेसी को हम सरफेस वेब पर हर समय खोते रहते हैं, वो सब डीप वेब पर ही जाकर सेव होती है। जब आप किसी बैंक की वेबसाइट या गवर्नमेंट वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप डीप वेब का यूज कर रहे हैं, क्योंकि डीप वेब बहुत ही सिक्योर एंड सेफ है। इसलिए ज्यादातर बैंक और गवर्नमेंट वेबसाइट का बैकएंड और सिक्योरिटी डीप वेब से कनेक्ट रहते हैं। सिर्फ बैंक या गवर्नमेंट वेबसाइट ही नहीं, ऐसी वेबसाइट जिस पर आप अपनी आईडी और पासवर्ड डालते हैं, और वो 90% वेबसाइट डीप वेब से ही कनेक्ट होती है। अगर आप गूगल, यूट्यूब, फेसबुक पर लॉगिन करते हो, वो सब डिटेल, जो सारे पासवर्ड और यूजर नेम है, वो सब एक जगह स्टोर होते हैं, और वो जहां स्टोर होते हैं दैट इज द डीप वेब। डीप वेब जल्दी से हैक नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डीप वेब पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और प्राइवेसी रहती है। इसी वजह से ये सारे लॉगिन डिटेल्स वहीं रहती हैं, चाहे वो फेसबुक हो या गूगल। हम अपनी डेली लाइफ में डीप वेब का उतना ही इस्तेमाल करते हैं जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। मगर हम में से बहुत से लोग क्यूरियोसिटी के चलते डीप वेब को कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लोर करने लगते हैं। जब आप डीप वेब पर जाते हैं तो आप एनोनिमस यानी अनजान रहते हैं। दैट मीन्स कि आपकी आइडेंटिटी हिडन रहती है, और ये डीप वेब इंटरनेट का 85% है। वेपन सेलिंग, ड्रग सेलिंग, इवन ह्यूमन ऑर्गन सेलिंग भी डीप वेब पर एक आम बात है। डीप वेब पर आपको ऐसे हैकर मिल जाएंगे जो सिर्फ 500 से 1000 रुपए लेकर किसी की इंस्टा या फेसबुक आईडी हैक कर आपको दे सकते हैं। 5000 रुपए लेकर किसी का बैंक अकाउंट हैक कर सकते हैं, या फिर 10,000 रुपए लेकर किसी का पूरा फोन हैक करके आपको दे देंगे। सोचिए, आप सिर्फ 10,000 रुपए खर्च करके किसी का फोन हैक करके उसके साथ क्या नहीं कर सकते, वो भी अपनी पहचान को हिडन रखते हुए। कुछ ऐसी चीजें भी अवेलेबल हैं डीप वेब पे जो काफी ज्यादा परेशान करने वाली हैं। उनमें से एक चीज है कि डीप वेब के थ्रू आप हिटमैन हायर कर सकते हैं। डीप वेब पर बहुत सारी साइट्स हैं जो ड्रग, वेपन्स या हिटमैन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और इन सब की पेमेंट्स होती है बिटकॉइन में, क्योंकि बिटकॉइन को ट्रेस नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली अगर कोई जाके डीप वेब पर असैसिन हायर कर रहा है, कोई हिटमैन हायर कर रहा है, तो वो अपना क्रेडिट डिटेल तो बिल्कुल नहीं देना चाहेगा। ऐसी सर्विस प्रोवाइड करने वाली बहुत सारी वेबसाइट डीप वेब पर स्कैम भी होती है, लेकिन इन सब के अंदर कुछ गिनी चुनी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो एक्चुअल में रियल हैं, जहां रियल में हिटमैन हायर की। मैंने अभी तक बताया कि सरफेस वेब क्या है और डीप वेब क्या है। सरफेस वेब इंटरनेट का सिर्फ 4 से 5% है,
और डीप वेब इंटरनेट का 85% है। बाकी का जो 10% है वो है इंटरनेट का सबसे खतरनाक हिस्सा, दैट्स कॉल्ड द डार्क वेब। डीप वेब यूजर के लिए काफ़ी सेफ है। यहाँ आपकी पहचान इतनी आसानी से नहीं की जा सकती। इसी के चलते यहाँ बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिस पर आप जो चाहे खरीद सकते हो, जो चाहे सर्विस ले सकते हो। किसी का बैंक अकाउंट हैक करवाना, क्रेडिट कार्ड्स, किसी भी तरह का हथियार, कोई भी ड्रग या फिर हिटमैन हायर करना। यहाँ कोई भी एनोनिमस रहते हुए कुछ भी जान सकता है, सर्च कर सकता है। डीप वेब इज द प्लेस जहाँ पे हम हिडन रह के कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। आपने कभी सुना होगा कि उस फला देश के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हो गए, या उस फला फौज के बारे में कुछ चीज़ें बाहर आ गई। वो सब कुछ जहाँ शेयर होता है वो डीप वेब होता है। डीप वेब के बारे में सुनकर अगर आपको झटका लगाओ कि हमारी आंखों के सामने इंटरनेट पर क्या क्या हो रहा है और वो हमको पता भी नहीं है, तो डार्क वेब के बारे में जानने के बाद आपके होश उड़ने वाले। डीप वेब का इस्तेमाल करते करते जब आप लास्ट में पहुंचते हैं तब वहाँ एक बड़ा सा मजबूत गेट मिलता है जिसको तोड़ना या खोलना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको इंटरनेट एक्सपर्ट होना पड़ता है, या आपके पास इतने पैसे हो कि आप उन टूल्स को खरीद सको जो डार्क वेब का दरवाज़ा खोल सकते हो। अगर किसी भी तरह आपने इस दरवाजे को खोल दिया तो उसके पीछे मिलेंगे आपको दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स, सबसे इंटेलिजेंट हैकर्स, हैवानियत की दुनिया के वो काले कारनामे जो एक इंसान सोच भी नहीं सकता। सरफेस वेब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गूगल, डीप वेब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टॉर वेब, डार्क वेब इस्तेमाल करने के लिए आपको इंटरनेट एक्सपर्ट होना पड़ता है या इंटरनेट एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ती है। अगर आपने सीधा डार्क वेब एक्सेस किया तो उसके कितने बुरे अंजाम होंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। डार्क वेब पर बैंक अकाउंट हैकिंग, हिटमैन हायर करना, फेक पासपोर्ट बनवाना, दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार और ड्रग्स खरीदना बहुत ही छोटी सी बात है। जो चीज़ें एक इंसान अपने विचारों में सबसे खतरनाक मानता है वो सब यहाँ ऐसा है जैसे किसी शेर के आगे चींटी। आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि डार्क वेब बहुत छोटा है और मुश्किल पार्ट है इंटरनेट का, तो यहाँ पर कितने ही लोग जाते होंगे, मगर डार्क वेब पर रोज़ लाखों लोग विजिट करते हैं। मैं आपको डार्क वेब की कुछ चीज़ें बताता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि डार्क वेब कितना खतरनाक है। डार्क वेब की एक वेबसाइट है सिल्क रोड। सिल्क रोड डार्क वेब की वो वेबसाइट है जहां पर दुनिया की सारी इनलीगल चीज़ों को खरीदा जा सकता है। यहाँ पर ड्रग सेलिंग, हथियार, ह्यूमन ऑर्गन की पिक्चर के साथ प्राइस टैग लगा कर रखा जाता है। आप यहाँ पर अपनी पसंद की चीज़ खरीद कर अपने घर डिलीवर करवा सकते हैं। आपको जानकर शौक लगेगा कि सिर्फ सिल्क रोड पर लाखों लोग रोज आते हैं और इसका 5 साल का रेवेन्यू $187 बिलियन बताया गया है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पर सारा लेन देन सिर्फ बिटकॉइन में होता है। 5 सालों में सिल्क रोड पे कम से कम 90 लाख बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन हुआ है। इससे आपको अंदाज़ा लगाने में कोई मुश्किल नहीं होगी कि कितने लोग सिर्फ सिल्क रोड को एक्सेस कर रहे थे। सिल्क रोड 2023 में बंद कर दिया गया, मगर उसके बहुत सारे अल्टरनेट अभी भी डार्क वेब पर मौजूद हैं। डार्क वेब पर सिल्क रोड शॉपिंग सबसे छोटा काम है। अब मैं आपको डार्क वेब के जिस हिस्से पर ले जाने वाला हूँ उसको सुनने के लिए आपको अपने दिल को बहुत ही मजबूत और कड़ा करना पड़ेगा। डार्क वेब पर एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है रेड रूम। इस वेबसाइट पर अलग अलग लेवल के रूम्स हैं। आपको पता है इन रूम्स में क्या होता है? वहाँ होता है इंसानों का टॉर्चर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, टॉर्चर रूम है वो। इमेजिन कीजिए कि आप इस तरह के एक रूम में गए, वहाँ एक स्क्रीन पर एक लाइव वीडियो चल रही है। उस वीडियो में एक लड़की को बाथ टब में बांध कर लिटाया हुआ है। स्क्रीन के साथ में ही एक चैट रूम चल रहा है जहाँ लोग लिख रहे हैं कि लड़की को किस तरह टॉर्चर करना है। उसके लिए बिड लगाई जा रही है, धीरे धीरे बिड बढ़ती जा रही है। बिड फाइनल होती है और 2 लोग आकर उस बाथ टब को एसिड से फिल कर देते हैं। लड़की तड़प तड़प कर उसी टब में मर नहीं जाती, गल जाती है। उफ। आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाई डेंसिटी का एसिड जब उस लड़की पर डाला गया होगा तो उसको कितना पेन हुआ होगा। इतना कुछ होने के बाद वहाँ पर उस आदमी की तारीफ होती है जिसने इस तरह के टॉर्चर के लिए पैसे दिए थे। उसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है, उसके लिए तालियां बजाई जाती हैं।
इस तरह के टॉर्चर रूम में आप पैसे देकर किसी का भी टॉर्चर करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप जिस इंसान को टॉर्चर करवाना चाहते हैं उसको किडनैप करके लाया जाएगा और आपकी मनचाही तरह से उसको टॉर्चर किया जाएगा इन रेड रूम्स में, और वो वीडियो आपको भेजी जाएगी, साथ ही उसका लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। इन टॉर्चर रूम्स के लिए लोगों का किडनैप किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर के गायब हुए लोगों का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं टॉर्चर रूम में इस्तेमाल किया जाता है। डार्क रूम पर कुछ वेबसाइट ऐसी भी हैं जो आपके लिए लोगों के बाथरूम और बेडरूम में कैमरा लगाकर लाइव स्ट्रीम कर देंगे। काफ़ी केसेस ऐसे हैं जहां पर डार्क वेब में इस तरह की सर्विस देने वाले लोगों ने बाथरूम और बेडरूम में कैमरा इंस्टॉल किए हैं और उनका लाइव स्ट्रीम भी किया है। कई केसेस में उन्हीं कैमरा के सामने लाइव हत्याएं भी की गई हैं। डार्क वेब की जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब मैंने इस बात को पढ़ा तो मेरे शरीर में एक सिरन सी दौड़ गई, एक करंट सा, अजीब सी कोफ्त हो गई अंदर कि ऐसा भी होता है क्या। मैंने उस लाइन को कई बार पढ़ा क्योंकि मैं कंफर्म होना चाहता था कि मैं उसको सही पढ़ रहा हूँ। एक वेबसाइट है डार्क वेब पर, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस वेबसाइट पर किस तरह की डिशेस बनाने के लिए रेसिपी बताते हैं, वहाँ किस तरह की डिशेस बनाने के वीडियोस हैं। मैं आपको बता तो रहा हूँ, मगर सच मानिए इस टाइम मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, सोच कर ही दिल कांप रहा है। उस वेबसाइट पर इंसानों को मार कर उनकी डिशेस बनाने का तरीका बताया जाता है, और वो भी वीडियो के साथ। डार्क वेब पर इस वेबसाइट का नाम है कैनिबल कैफे। इस साइट पर कैनिबल्स जो ह्यूमन फ्लैशेस खाते हैं या आदमियों का मांस खाते हैं, वो लोग आते हैं और डिस्कस भी करते हैं कैसे एक इंसान को पकड़ा जा सकता है, कैसे विक्टिम को पकड़कर लाया जा सकता है, उसको कैसे कुक करना है। और इस साइट पर आपको सैकड़ों ह्यूमन फ्लैश की रेसिपीज मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये वेबसाइट रेगुलर अपडेट होती है, नए नए वीडियोस रोज डाले जाते हैं। दैट मीन्स उन रेसिपीज को अपडेट करने के लिए एक इंसान एक्चुअली में रेसिपीज बना रहा है। आपको अंदाजा है इस वेबसाइट पर रोज कितने लोग आते हैं? 10 लाख से ज़्यादा। शायद हमारे आसपास भी कोई ऐसा है जो इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है। जब मैंने इस वेबसाइट के बारे में पढ़ा था तब मेरे अंदर एक अलग सी ही घृणा भर गई थी कि कौन लोग हैं जो इतनी डिस्कस्टिंग चीज़ें कर रहे हैं। इंसान किस हद तक दरिंदा हो चुका है। प्लीज़ मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे 5 सेकंड का ब्रेक चाहिए प्लीज़। दोस्तों, इंटरनेट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डार्क वेब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी सबसे बड़ा सोर्स है, जहां आप लिटरली किसी आदमी, औरत या बच्चे को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो और अपने घर डिलीवर करवा सकते हो। क्या क्या चल रहा है यार इस दुनिया में। सबसे बड़ी बात है कि यह सब कुछ इंटरनेट पर मौजूद है। अभी कुछ दिनों से एक ट्रेंड बहुत चल रहा है, लोग किसी के बर्थडे या उसके स्पेशल डे पर एक मिस्ट्री बॉक्स गिफ्ट करते हैं, जिसमें कभी खिलौने, कभी केक या कुछ ऐसा होता है जिसको देखकर सामने वाले के चेहरे पर स्माइल आ जाए। ये मिस्ट्री बॉक्स आपको किसी भी गिफ्टिंग वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ऐसे ही मिस्ट्री बॉक्स आप डार्क वेब से भी ऑर्डर कर सकते हैं। उस मिस्ट्री बॉक्स में कुछ भी निकल सकता है। उस मिस्ट्री बॉक्स में हज़ारों डॉलर मिल सकते हैं, किसी की प्रॉपर्टी के पेपर मिल सकते हैं, किसी का कटा हुआ सिर मिल सकता है, तुम्हें कुछ भी मिल सकता है। डार्क वेब से मंगाए गए मिस्ट्री बॉक्सेस की बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। काफ़ी बार तो ऐसा हुआ है कि इन मिस्ट्री बॉक्सेस को ओपन करते हुए लोग बेहोश तक हो गए हैं। उन बॉक्सेस में उनके परिवार के लोगों के कटे हुए अंग मिले हैं। डार्क वेब पर पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक और टेरिफाइंग लोग रहते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कभी भी डीप वेब और डार्क वेब पर जाने की कोशिश मत करना। जो लोग अनजाने में या अपनी क्यूरियोसिटी के चलते डार्क वेब और डीप वेब पर गए हैं, उनमें से बहुत से लोगों की कहानियाँ इंटरनेट पर पड़ी हुई हैं जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी हैं। उनमें से कुछ कहानी मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। दोस्तों, डार्क वेब के विक्टिम्स की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। और जुड़े रहिए अनकवर विद गौरव के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।